ऊष्मा क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। हम जानते हैं कि एक होता है शब्द ताप। कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इस बात को नापने के लिए हम कहते हैं ताप। यानी कि किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप को ताप कहते हैं। अब ताप नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर। किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर। अब थर्मामीटर या तापमापी कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के आप लोगों ने सुने होंगे। एक तो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और एक कौन सा दूसरा? थर्मामीटर। जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा थर्मामीटर है हमारा? तो किसी भी वस्तु का अगर हमको ताप नापना है तो हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर। अब बच्चों हम ये भी जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। तो कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है उसे उसकी ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालने के बाद वो मोटरसाइकिल एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, तो उस पेट्रोल ने उस मोटरसाइकिल को क्या दी? ऊर्जा। और उस ऊर्जा पाकर ही मोटरसाइकिल ने काम किया। यानी कि मोटरसाइकिल एक जगह से कहाँ गई बच्चों? दूसरी जगह। अगर हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना डालें तो उसमें कोई भी काम करने की क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु अगर काम कर रही है तो काम इसलिए कर रही है कि उसमें क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। जैसे हम खाना खाते हैं, उस खाना खाने से हमारे लिए भी ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से हम करते हैं बहुत सारे काम। दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, चलना, ये सब काम करने के लिए भी हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। और वो ऊर्जा हम सबको कहाँ से मिलती है? खाने से। इससे मिलती है? भोजन से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु के जो कार्य करने की क्षमता होती है उस क्षमता को क्या बोलते हैं? हम उसकी ऊर्जा। अब हम बात करते हैं ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि ऊष्मा में भी कार्य करने की क्षमता होती है। क्या होती है बच्चों? कार्य करने की क्षमता। कैसे होती है? देखिए आपके सामने एक एल्युमिनियम के बर्तन में पानी गर्म हो गया, धीरे धीरे करके ये पानी गर्म होता है, जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा। तो यहाँ पर बर्तन है, इस बर्तन को हम बर्नर की सहायता से, स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म कर रहे हैं। तो जब ये पानी गर्म होगा तो इससे क्या बनेगी? भाप। और ये भाप क्या होगी? इस बर्तन से टकराएगी और टकराने के बाद इस बर्तन को क्या करेगी? हटा देगी। तो हम कह सकते हैं कि भाप किसने बनाई? ऊष्मा। किसने बनाई? ऊष्मा ने भाप बनाई और भाप ने उस प्लेट को अपनी जगह से हटा दिया। इस प्रकार ये सब काम कब हुआ? जब हमने उसको क्या दी? ऊष्मा। तो ऊष्मा ने प्लेट को हटाने का कार्य किया। तो ऊष्मा भी क्या हो गई? एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा के इस गुण का उपयोग करके ही किसी समय में जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। भाप का इंजन जानते हैं? पहले जो गाड़ियां चलती थी, ट्रेनें चलती थी, तो उनको चलाने के लिए स्टीम इंजन होता था, भाप का इंजन। कोयला जलाते थे, कोयले से पानी उबालते थे, पानी से भाप बनाते थे और भाप से उस गाड़ी के पहियों को चलाते थे। सेम प्रोसेस के द्वारा जो गैसें होती थी वो उस पानी को, पहियों को घुमाने का काम। तो भाप में क्या है? बहुत ज्यादा ताकत। अब जैसे ये पानी उबल रहा, इस उबलते हुए पानी में अगर आप इसके ऊपर कोई हल्का सा बर्तन रख दें इस तरीके से, तो ये बर्तन भी क्या होगा? अपनी जगह से क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद हट जाएगा। ये क्यों हट जाएगा बताइए? क्योंकि इसमें क्या बनेगी? भाप। जब ये पानी पूरी तरह से उबल जाएगा तो इसमें क्या बनेगी बच्चों? भाप। और वो भाप क्या करेगी? इस पानी को, इस कागज को अपनी जगह से हटाने का काम। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। क्यों है ऊर्जा? क्योंकि इसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है। तो इस प्रयोग के द्वारा हम देख सकते हैं
कि इसमें भी क्या है, कार्य करने की क्षमता। अब बात आती है ऊष्मा बहती कैसे है। तो ऊष्मा के बहने को कहते हैं हम ऊष्मा का प्रवाह। और ऊष्मा कैसे बहती है, तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता, यानी कि ऊष्मा कहां से कहां जाती है, गर्म से ठंडे। जैसे मान लीजिए ठंड पड़ रही है खूब, और हम क्या करते हैं, हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो उस स्थिति में हम आग जलाते हैं और उस आग के चारों तरफ हाथ करके ऐसे बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, उस आग में से ऊष्मा निकलती है और वो हमारे ठंडे ठंडे शरीर के अंदर प्रवेश होने लगती है और हमारा शरीर कैसा हो जाता है, ठीक है। तो गर्मियों के दिनों में हम पंखा चलाते हैं या एसी में बैठते हैं, तो हमारे शरीर की जो गर्मी होती है वो सब कहाँ चली जाती है, बाहर, क्योंकि बाहर का मौसम क्या हो जाता है, ठंडा। तो कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा कैसे बहती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। जैसे मान लीजिए ये एक पानी का, ठंडे पानी का बीकर, ठीक है, ठंडे पानी का बीकर है। अगर मैं इस लोहे की चाबी को इस पर गर्म करूं, टोंक की सहायता से इस तरीके से इस पर गर्म कर दूं, ऐसे खूब गर्म कर दूं, और इस वक्त एक बच्चा आया मेरे पास, नारद तुम आया, इस वक्त देखो थर्मामीटर से इस पानी का टेम्परेचर कितना, ताप कितना है, इस थर्मामीटर को उठाओ, ये वाला वो वाला, और इसमें आपको डालकर ये देखना है कि इसका टेम्परेचर कितना है। सामने आइए और बताइए कि इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर ऐसे देख पाओगे, बिल्कुल सामने आंखों की तरफ करोगे तब, कैसे करके, बिल्कुल आंखों के सामने, बिल्कुल निगाहों के सामने पैरों रखो, अब पढ़ने की कोशिश करो कितना, ऐसा टेढ़ा नहीं करना है, पानी के अंदर नहीं डालना है, पानी के अंदर से निकाल लो और अब चेक करो आंखों के सामने कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इस निकाल लीजिए थर्मामीटर को, इस लोहे की चाबी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया, दिख रहा है, गर्म कर लिया हूं लगातार। अब मैं इस गर्म चाबी को इसके अंदर डालूं, सही है, चाबी कैसी थी, गर्म, पानी कैसा था, टेम्परेचर कितना था पानी का, 31 डिग्री सेल्सियस था। और फिर दोबारा से इस चाबी को मैं निकाल रहा हूं और अब मैं इनसे फिर पूछ रहा हूं कि बताइए इस पानी का ताप कितना है। डाल के थोड़ी देर तक रख लेने दीजिए, जिससे कि जो हमारा मरकरी पारा है वो इसमें अच्छी तरीके से चढ़ता जाए, ऐसी पड़ा रहने दीजिए और सामने आंखों के सामने देखिए, बढ़ रहा है, आगे आ जाओ, पूरे से बढ़ रहा है, देखो कितना हो गया टेम्परेचर, 45 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पहले ये पानी कितने का था, कितना टेम्परेचर था, 31, और अब इस पानी का टेम्परेचर कितना हो गया, 45। तो बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 31 था 45 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 14 डिग्री सेल्सियस। अब 14 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर किसने बढ़ाया, तो इस गरम, इसका मतलब ये चाबी गर्म थी, हमने इसमें डाली थी, तो इसमें से गर्मी निकल के किसके अंदर चली गई थी, पानी के अंदर। तो इस प्रयोग से हमने ये समझ लिया कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अब आप देखिए, तो इसमें जैसे ये पानी उबलेगा वैसे ये क्या होगा, कागज अपनी जगह से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसको नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, थर्मामीटर। अब ये कौन सा थर्मामीटर है, दूसरी बात, ऊर्जा क्या है, कोई भी वस्तु अगर काम कर रही है तो इसलिए कर रही है क्योंकि उसके अंदर क्या है बच्चों, ऊर्जा। अगर कोई भी वस्तु, जैसे हमने कहा ये मेज है, इस वक्त मेज कोई काम नहीं करती, तो इसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं है। और मेज को उठाकर अगर हमने किसी के ऊपर फेंक के मार दिया या किसी के ऊपर गिरा दिया तो उससे क्या हो सकती है, उसको चोट लग सकती है। तो इस वक्त इसमें क्या होगी, मेज में ऊर्जा, तो
वो कार्य कर रही है। क्या काम कर रही है? चोट मारने का काम। तो यहीं पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी वस्तु अगर काम कर रही है तो इसलिए कर रही है क्योंकि उसमें क्या है बच्चों? ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है क्योंकि इसमें क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है। क्षमता इस प्रयोग के द्वारा हम देख सकते। दूसरी बात हमने ये भी सीखा कि जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहती है। और ऊष्मा का जो मात्रक होता है, यहाँ पर हम भाई बात करते हैं ऊष्मा का मात्रक। तो ऊष्मा का सबसे आसान मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है बच्चों? कैलोरी। ठीक है, तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो गया बच्चों? हमारा कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ तक की बात सभी से